हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे एसडीजी गोल्स के बारे में। तो जो एसडीजी गोल्स थे वो थे 17 और यूएन के द्वारा डिफाइन किए गए थे, यूएन राष्ट्र सदस्यों के द्वारा। तो इसके बारे में आज बात करेंगे और लास्ट में एक ट्रिक भी देखेंगे जिससे कि ये मेमोराइज हो जाएं और एग्जाम में अगर मिलान करने के लिए या फिर किसी भी तरीके के इसका स्टेटमेंट अगर बन जाता है तो आंसर इजीली कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं। एसडीजी को समझने से पहले सतत विकास होता क्या है उसको समझते हैं। एसडीजी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये 17 डिसाइड किए गए थे किसके द्वारा? यूएन सदस्य राष्ट्रों के द्वारा 2015 में। और ये एम रखा गया था कि इसको 2030 तक कंप्लीट कर लेंगे। बट अभी जो चल रहा है, जितने भी कंप्लीट किए हैं उनके आंकड़े और रिपोर्ट देखे जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि ये अब कंप्लीट करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा अब देखते हैं सतत विकास होता क्या है। तो सतत विकास का मतलब होता है कि संसाधन जितने भी हैं उनका इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए जिससे कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण ना हो, उनको इसके लिए समझौता ना करना पड़े। तो जितने भी संसाधन अभी हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए कि प्रेजेंट में तो यूजफुल हो और साथ में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए उसको इन संसाधनों के लिए समझौता ना करना पड़े, तो उनके लिए बचत हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक, ये याद रखिएगा, 70वीं बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा, जो एसडीजी 17 है उसको क्या बोलते हैं? 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 169 प्रायोजन अंगीकृत किए गए हैं। कितने एसडीजी? 17 एसडीजी। अब सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत विकास का मतलब होता है पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत वटलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 के अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना, मतलब आने वाली पीढ़ी को संसाधनों के लिए समझौता ना करना पड़े, तो इस तरीके से इस्तेमाल करना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो जितने भी अभी संसाधन हैं उन संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि आने वाली पीढ़ी को इन संसाधनों के लिए समझौता ना करना पड़े। अब सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी 17 है वो क्या है? वो एक लक्ष्यों का समूह है जिसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि 2030 तक गरीबी को समाप्त करना, प्लानेट की रक्षा करना, जो ग्रह है इसकी रक्षा करना, सभी लोगों के लिए शांति समृद्धि सुनिश्चित करना, इनमें गरीबी उन्मूलन, भूखमरी समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, साफ पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग, इन सबको पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो इनको डिटेल में याद करना पड़ेगा क्योंकि मिलान करने के लिए आ जाते हैं कि पहले का गोल क्या है और दूसरे का गोल क्या है। तो इससे पहले ये समझ लेते हैं एमडीजी, सस्टेनेबल गोल को याद करने से पहले ये देख लेते हैं एमडीजी क्या थे। तो एमडीजी का मतलब क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये भी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2000 में फ्रेम को स्वीकार किया गया था। मतलब एमडीजी जो फ्रेम है इसको कब स्वीकार किया गया था? 2000 में स्वीकार किया गया था। और इसे लक्ष्यों की जो स्टार्टिंग थी वो कब की गई थी? 1990 के स्तर पर गणना की गई थी और इन्हें जो एमडीजी थे उनको 2015 तक कंप्लीट करना था। इसके अंतर्गत क्या डिसाइड किया गया था? 8 गोल रखे गए थे और 18 टारगेट रखे गए थे। ये भी आपको याद रखना है। जो एमडीजी थे वो भी यूएन राष्ट्र महासभा के द्वारा 2000 में फ्रेम को स्वीकार किया गया था, लेकिन लक्ष्यों कब निर्धारित किए गए थे? 1990 में। और ये कब तक के लिए थे? 2015 तक के लिए थे। कितने थे? 8 गोल थे और 18 टारगेट्स थे। सतत विकास लक्ष्य की सूची। तो पहली सूची क्या है? गरीबी को दूर करना, गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना कि गरीबी दूर हो जाए। भूखमरी, दूसरा क्या है? भूखमरी को समाप्त करना, भूखमरी खत्म हो जाए, भूखमरी को समाप्त करना। खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण प्राप्त करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, ये दूसरा।
ये पहला गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है ये, जिसमें गरीबी को दूर करना है। दूसरे में क्या है, भूखमरी समाप्त करना, भूखमरी को दूर करना। और तीसरा क्या है, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, गरीबी, भूखमरी और स्वास्थ्य और खुशहाली, तो सभी उम्र के लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को सुनिश्चित करना। चौथा क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एजुकेशन तो मिलती है लेकिन कैसी मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन तो ले लिए लेकिन उस एजुकेशन में क्या होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। तो सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। पांचवा एसडीजी क्या था, लैंगिक समानता, लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, इन इक्वलिटी को हटाना। मतलब क्या हुआ है कि जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है। छठा एसडीजी क्या है, स्वच्छ जल और स्वच्छता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, एसडीजी 6 है ये, सभी के लिए साफ पानी, स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। सातवां क्या है, सातवां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी 7 क्या है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। इसके बाद आठवां क्या है, अच्छा काम और आर्थिक विकास, मतलब काम अच्छा हो और आर्थिक विकास हो, जिससे सतत, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सब काम को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है 9, एसडीजी 9, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, लचीला बुनियादी ढांचा, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना। 10वां क्या है, असमानता में कमी, देशों के भीतर और उनके बीच असमानताओं को कम करना, ये क्या है, एसडीजी 10। 11 में क्या है, टिकाऊ शहर और समुदाय, एसडीजी 11 है शहरों और मानवीय बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना, यह है एसडीजी 11। और एसडीजी 12 में क्या है, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, टिकाऊ उपभोग और उत्पादन के पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13 में देखते हैं क्या है, जलवायु कार्रवाई, जलवायु से रिलेटेड कि जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव को इससे निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। पानी के नीचे जीवन, महासागरों, समुद्रों और पानी के नीचे जीवन का मतलब क्या है कि टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना, जिससे कि सतत उपयोग हो सके उसका। एसडीजी 15, जमीन पर जीवन, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होती है उसकी सुरक्षा, बहाली और स्थायी उपयोग, जंगलों का स्थायी प्रबंधन, मरुस्थलीकरण से लड़ना और भूमि क्षरण को रोकना, जिससे कि जैव विविधता को नुकसान ना हो, उसको रोकना। 16वां क्या है, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, टिकाऊ विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर ये प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना, सभी को न्याय मिल सके, ये क्या है, एसडीजी 16 है। ये क्या था, एसडीजी 15 था, ये 16 है। अब क्या है 17, ये लास्ट है। तो इसमें क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने हेतु साझेदारियां, एसडीजी 17 में ये कहा गया है कि जितना भी जो काम होगा उनको कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और टिकाऊ विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। ये टोटल 17 है। अब इसको कैसे याद रखोगे, क्योंकि ये जो आ जाते हैं वो आते हैं स्टेटमेंट वाइज, जैसे इस स्टेटमेंट को मिलाओ कि ये स्टेटमेंट एसडीजी कौन से एसडीजी से रिलेट कर रही है। अगर आ गया गरीबी दूर करना, तो आप कैसे देखोगे कि ये गरीबी वाला किससे है, कौन सा एसडीजी है ये गरीबी वाला। अगर आ गया आपके पास कि एसडीजी 4 में क्या है, तो ये आपको मिलान करने के लिए आएगा। चलिए अब इसकी ट्रिक देखते हैं कि इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 एक साथ याद रखने। कैसे याद रखेंगे कि एक स्टोरी है जिसमें एस और डी 2 लोग हैं। एस ने बोला कि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले गरीबी दूर करनी है, और उसके बाद जब गरीबी दूर करेंगे तो भूखमरी तो खत्म हो ही जाएगी,
और इससे क्या होगा, अच्छा स्वास्थ्य हमें मिल जाएगा, हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाएगा। ये बोला किसने, एस ने बोला। बट डी ने उसको क्या बोला कि हमें अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो उनसे ये सब हो सकता है, गरीबी भी हट सकती है, भुखमरी भी हो सकती है, स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है। हमें एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो जेंडर इनइक्वलिटी होती है वो हट जाएगी और जेंडर इक्वलिटी आ जाएगी, हम सब एक समान हो जाएंगे, महिलाएं और पुरुष दोनों। तो एस ने क्या बोला था कि गरीबी हमें हटानी है और भुखमरी हटानी है, तो हमें क्या होगा कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। बट डी ने क्या बोला कि हमारी जो एजुकेशन है उस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर एजुकेशन हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो जेंडर इक्वलिटी इससे मिलेगी, और इसके बाद ही हमें क्या मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा और अच्छी एनर्जी मिलेगी। क्या क्या मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा और अच्छी एनर्जी मिलेगी। अगर पानी और एनर्जी दोनों चीजें अच्छी होंगी तो उससे क्या होगा कि हमारा जो विकास है वो होगा, हमारा जो विकास है वो होगा। तो अभी इससे आपको क्या याद हो गए, इससे आपको याद हो गए 3 + 4 7 एसडीजी याद हो गए हैं। कैसे याद हो गए, कैसे याद हो गए, इधर देखिए। एस ने क्या बोला था कि गरीबी हटेगी, भुखमरी हटेगी तो हमारा अच्छा स्वास्थ्य होगा। तो गरीबी से गरीबी दूर करना पहला, भुखमरी से भुखमरी समाप्त करना दूसरा, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली स्वास्थ्य से अच्छा। तो एस ने क्या बोला कि हमें क्या करना चाहिए, गरीबी और भुखमरी हटा के अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। बट डी ने क्या बोला, डी कौन है, डेवलपमेंट। डी ने क्या बोला कि हमें सबसे पहले अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। अगर एजुकेशन पर ध्यान देंगे तो क्या होगा कि हमारे साथ जो लैंगिक असमानता होती है वो हट जाएगी और लैंगिक समानता मिल जाएगी हमें, हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा एक लड़का या लड़की की तरह, कि लड़का और लड़की के साथ भेदभाव होता है वो वैसा भेदभाव हमारे साथ नहीं होगा। और उसके बाद ही हमें साफ पानी, पानी मतलब स्वच्छ जल और स्वच्छता, और पानी के साथ साथ एनर्जी, साफ पानी और ऊर्जा मतलब वाटर और एनर्जी दोनों चीजें मिलेंगी, और इसी से हमारा विकास हो पाएगा। तो विकास से क्या याद हो जाएगा, अच्छा काम और आर्थिक विकास। तो यहाँ पर आपको टोटल कितने याद हो गए, 7 याद हो गए। ध्यान रखना है, इससे आप रिलेट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, आपको याद करना है, जिससे कि आप एग्जाम में जब देखो क्वेश्चन तो इजीली उसको टिक कर सको। तो यहाँ पर कितने याद हो गए, 7 एसडीजी याद हो गए। कितने याद करने हैं, और 17। चलिए उनका भी देखते हैं। अभी कितने देख लिए, 7, आई थिंक 8। 8 कैसे, गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, वाटर एंड एनर्जी। तो ये 7 है और ये है 8, विकास, आर्थिक विकास। अब क्या देखते हैं, 9। पहले एस ने बोला था और अब कौन बोल रहा है, डी बोल रहा है। डी ने क्या बोला, एस और डी। पहले एस ने बोला कि गरीब क्या करेंगे, गरीबी हटाएंगे, और हम गरीबी हटने के बाद भुखमरी हटेगी और हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाएगा। बट डी ने क्या बोला कि क्वालिटी एजुकेशन लो, और क्वालिटी एजुकेशन के बाद क्या होगा कि क्वालिटी एजुकेशन के बाद हमारे साथ जेंडर इनइक्वलिटी नहीं होगी, जेंडर इक्वलिटी होगी, और हमें साफ पानी और एनर्जी मिलेगी, और इसके साथ हमारा विकास हो पाएगा। तो ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब 9 देखते हैं। तो 9 में इसने क्या बोला, एस ने, कि नहीं, जब हम इतना एजुकेशन ही अच्छी ले लेंगे तो अच्छी एजुकेशन से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा बिजनेस खुद का होगा तो उससे क्या होगा, 10, 11, 12 बिजनेस अगर हमारा होगा तो हम क्या करेंगे, लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, जो असमानता है ना उस असमानता को दूर करेंगे। क्या बोला, एस ने बोला कि अगर हम क्वालिटी एजुकेशन ले लेते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन के बाद हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद लोगों के साथ वहां पर कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, और उससे क्या होगा कि इससे हमारा मतलब हमारा तो विकास होगा ही होगा, साथ में क्या होगा कि हमारे शहर का विकास भी होगा। और शहर का जब विकास होगा तो हम क्या करेंगे कि ठीक से इसका कंजप्शन और प्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, ठीक से इसका कंजप्शन और प्रोडक्शन करेंगे। तो इस पर डी ने क्या बोला, तो इस पर डी ने क्या बोला कि अगर हम ये कर लेते हैं, अपना बिजनेस कर लिया, लोगों में असमानता नहीं की मैंने, समानता सबके साथ रखी, और शहरी विकास कर लिया, और कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ठीक कर लिया, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो इससे जलवायु पर असर पड़ेगा,
हमारी जो जलवायु है वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, जलवायु परिवर्तन हम रोक पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पानी पर जीवन, ठीक है, और ग्रह पर जीवन, ये 13 है, ये 14 है, और 15 में क्या बोला, पानी पर जीवन हो जाएगा। ठीक है, धरती पर जीवन हो जाएगा, भूमि पर, पृथ्वी मतलब भूमि पर जीवन हो जाएगा। और 16 क्या होगा कि हम लोग ऐसे मिलकर न्याय की व्यवस्था कर पाएंगे, सबके साथ न्याय हो पाएगा, और हम दोनों मिलकर साझेदारी से क्या करेंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। तो अभी आपने क्या देखा, S9 से देखते हैं। एस ने क्या बोला कि बिजनेस करेंगे, असमानता नहीं होगी, शहरी विकास होगा और कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ठीक से होगा। तो डी ने क्या बोला कि अगर ऐसा करते हैं तो जलवायु, तो हमारी परिवर्तन जो होता है जलवायु पे हम कंट्रोल कर पाएंगे, देख पाएंगे, और पानी और भूमि, पानी के अंदर जीवन हो पाएगा, भूमि पर जीवन अच्छे से हो पाएगा, इससे न्याय मिलेगा लोगों को, और हम दोनों मिलकर साझेदारी से ये सारे जितने भी हमारे गोल हैं उनको हम अचीव कर पाएंगे। तो दोबारा से देख लीजिए क्या है। सबसे पहले एस ने क्या बोला था कि गरीबी और भुखमरी हटाएंगे, इसी से हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। बट डी ने इस पर क्या बोल दिया कि इनसे नहीं होगा, हमें क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, इससे कि जेंडर इक्वलिटी रहेगी, और पानी और एनर्जी दोनों चीजें हमें क्या मिलेंगी, साफ सुथरी मिलेंगी, और इसी से हमारा विकास होगा। कौन सा विकास, आर्थिक विकास। बट इस पर एसडी ने क्या बोला कि जब हम क्वालिटी एजुकेशन ले लेंगे तो हम अपना बिजनेस करेंगे, अपना उद्योग करेंगे। अगर अपना बिजनेस करेंगे तो हमारे साथ जो असमानता होती है, हम लोगों के साथ ऐसी असमानता नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, तो अगर हम असमानता नहीं करेंगे तो क्या होगा, शहरी विकास होगा, मतलब सबका विकास होगा। और हम जो कंजप्शन और प्रोडक्शन करेंगे, उपभोग और उत्पादन, वो अच्छे से करेंगे। तो इस पर डी ने क्या बोला, डी ने बोला कि अगर हम ये कंजप्शन और प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी जलवायु परिवर्तन अच्छा हो जाएगा, पानी के अंदर जीवन अच्छा हो जाएगा, पानी के जितने संसाधन है वो मिलने लगेंगे, भूमि पर जीवन अच्छा हो जाएगा, और न्याय होगा इससे। और लास्ट क्या होगा कि हम दोनों मिलकर अपने सारे गोल को साझेदारी से अचीव कर लेंगे। तो इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ से SDG 9 में क्या बोला था कि उद्योग मतलब व्यापार करेंगे, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा याद रखिएगा। क्या करेंगे, हम लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, मतलब असमानता में कमी आएगी, समानता रहेगी। और फिर 11वें में क्या होगा कि इससे क्या होगा कि शहरी विकास होगा, शहर और समुदाय दोनों का विकास होगा। और उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन और कंजप्शन है वो दोनों ही ठीक तरीके से होंगे, जिम्मेदारी से हम करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो डी ने क्या बोला कि हमारी जलवायु कंट्रोल में रहेगी, पानी के नीचे जीवन भी मिल जाएगा हमें, जमीन पर जीवन भी हमें मिल जाएगा, और न्याय मतलब शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं हम बना पाएंगे। और ऐसे ही हम दोनों ही मिलकर अपने जो जितने भी हमने गोल निर्धारित किए हैं साझेदारी से उसको अचीव कर पाएंगे। आई होप इस ट्रिक से आप सारे जो SDG है वो रिलेट कर पाओ। अब यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जितने भी SDG हैं, ठीक है, इनको पूरा करने में कौन हेल्प करेगा, कौन इन पर नजर रखेगा, किस तरीके से होगा। तो एक संस्था है जिसका नाम है UNDP। इस संस्था का नाम है UNDP। UNDP की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP क्या करता है कि ये एक संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। ये गरीबी को कम करने, शासन को प्रोत्साहित करने, पर्यावरण और ऊर्जा के मुद्दों से निपटने और संकट की रोकथाम तथा सुधार पर काम करता है। तो इसके जो सतत विकास के जितने भी गोल्स हैं उन पर भी ये नजर रखता है। तो क्या करता है, इसका मेन जो पर्पज है सतत मानव विकास में योगदान करना। उन मानव विकास में जब योगदान करेगा तो इसका मतलब उसके थ्रू मानव विकास ही तो हो रहा है। गरीबी को कम करना, लोगों को बेहतर जीवन बनाने में मदद करना। इसका और काम क्या है, विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह देना, प्रशिक्षण देना और अनुदान और सहायता प्रदान करना। फोकस क्या रहता है इसका, गरीबी में कमी, लोकतांत्रिक शासन, पर्यावरण और ऊर्जा, संकट की रोकथाम और सुधार। अब इसको पैसा कौन मिलता है, तो जो पूर्णतः सदस्य राष्ट्रों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया जाता है। जो पूर्णतः सदस्य हैं, सदस्य राष्ट्र देश हैं किसके, UN के, वो लोग क्या करते हैं, स्वैच्छिक योगदान देते हैं पूर्णतः सदस्य राष्ट्रों के। मुख्यालय कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क शहर में है। और इसमें कितने देश, लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में स्थित अपने कार्यालयों के माध्यम से काम करता है। तो आई होप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर पाओगे, हैंडल एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और एक बात और ध्यान रखनी है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2023 में आया था,
तो PYQ भी अगर देखें तो ये PYQ ही है, 2023 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। थैंक यू सो मच।